हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल बेस्ड, मतलब कि प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल बेस्ड की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। नॉर्मल बेस्ड किसे कहते हैं, नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, नॉर्मल प्रोसेस लॉस किसे कहते हैं, ये सारी टर्म्स एक ही हैं। नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कैसे कहते हैं ये हम पहले भी बहुत जगह डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कि एक बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होता। यदि उसने प्रोडक्शन करनी है तो उसको ये लॉस बियर करना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है, जो नॉर्मल लॉस जितने भी यूनिट के हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा देता है, क्योंकि टोटल अमाउंट में तो कॉस्ट रहेगी। यूनिट डिस्ट्रॉय हुए हैं ना, तो यूनिट क्या हो गए, टोटल यूनिट कम हो जाएंगे। यदि 10,000 यूनिट बनाने थे, 9,000 यूनिट बने, 1,000 यूनिट तो बेस्ट होने ही है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो जितनी भी टोटल कॉस्ट आई है उसको डिवाइड बाय 9,000 से डिवाइड करके हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और जो नॉर्मल लॉस है ये कौन सी लॉस है, नॉन कंट्रोलेबल लॉस, नॉन कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसका हम एस्टिमेशन, नॉर्मल लॉस का एस्टिमेशन हम एडवांस में लगा सकते हैं। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। साइंटिफिक स्टडी कर लें कि इतना जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना तो ये लॉस होना ही होना है। और नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल की नेचर ऐसी है, ठीक है। तो वो बड़े सारे रीजन जहाँ हम हमेशा बड़े सालों से प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना तो नॉर्मल लॉस होता ही होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम नॉर्मल लॉस, नॉर्मल बेस्ड। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पहली बात, सिंपल बात, नॉर्मल बेस्ड जितना भी हुआ है इसको हम प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। मैं आपको विद एग्जाम्पल और विद प्रोफॉर्मा समझाऊंगी इस वीडियो में। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज क्या होती है। नॉर्मल वेस्टेज मीन्स द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल विच नॉर्मली अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा लॉस जो कि होना ही होना है जब भी हमने प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। दिस लॉस मे बी ड्यू टू इवेपोरेशन, मिस हैंडलिंग और ड्यू टू मॉइस्चराइज। मतलब कि यह आपको पता है कि चीनी है, हमने बोरी रखी, वो अपने आप ही मॉइस्चराइज हो जाती है ना, इस टाइप से उसका वेट कम हो गया। लाइक इन कारणों के कारण वो चीज़ें कम यूनिट हो गए, ठीक है। एवरी मैन्युफैक्चर लर्न बाय एक्सपीरियंस द अमाउंट ऑफ लॉस मटेरियल विच नॉर्मली अकर इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कमोडिटी। सभी को एक्सपीरियंस है एवरी मैन्युफैक्चर को, यदि हम इतनी प्रोडक्शन करते हैं तो इतना लॉस होना नॉर्मल बात है, ठीक है। दिस वेस्टेज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द यूनिट इंट्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, इसको शायद परसेंटेज के रूप में भी प्रेजेंट किया जाता है कि 10% नॉर्मल वेस्टेज है, ठीक है। इसको कर सकते हैं। सम टाइम द यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज हैव ए स्क्रैप वैल्यू। क्या होती है स्क्रैप वैल्यू, कई बार होती है ना नॉर्मल वेस्ट होगी, तब भी हम होता है ना कि कोई शर्ट बना रहे थे, ठीक है, और शर्ट होगी बहुत डिफेक्ट पीस बन गया, तब भी 500 की शर्ट 50 रुपये में बिक गई, ठीक है। तो वो स्क्रैप वैल्यू होगी ना, उतना तो अमाउंट नहीं है जितना कि होना चाहिए, पर स्क्रैप वैल्यू, उस वैल्यू को क्या करेंगे, दे आर सोल्ड वे। इसकी भी हम इन सच ए केस द यूनिट ऑफ नॉर्मल बेस शुड बी एंटर्ड इन द कॉलम ऑफ यूनिट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे यूनिट के इतने वेस्ट हो गए हैं, और सेल वैल्यू एंटर्ड इन द अमाउंट ऑफ, यदि स्क्रैप से सेल वैल्यू आई है तो उसके अमाउंट को लिखेंगे। यदि सेल करके स्क्रैप वैल्यू नहीं आई तो हम नील लिखेंगे। मैं बताऊंगी अभी आपको परफॉर्मा। इन दिस वे द सेल प्राइस ऑफ द नॉर्मल यूनिट ऑफ वेस्टेज गोज टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसर्न, ठीक है, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ द नॉर्मल यूनिट ऑफ वेस्टेज गो टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। यदि हम स्क्रैप को माइनस कर दे तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। किन बातों को ध्यान में रखना है नॉर्मल वेस्टेज में, ये देखना, दिस वेस्टेज कैन नॉट बी कंट्रोल। ये वाली वेस्टेज कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कि हम कुछ भी कर लें, ये वाली वेस्टेज होनी है। इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ, ये देखो 10,000 जितने भी अमाउंट था वो 10,000 से डिवाइड होना था, अब डिवाइड होना है 9,000 से, क्योंकि 1,000 वेस्ट हो गया। इससे क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, पर यूनिट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस वेस्टेज इज ए सर्टेन परसेंटेज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। हम कहते हैं 10% तो वेस्ट होता ही होता है पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर। हम कहते हैं द स्क्रैप वैल्यू ऑफ दिस वेस्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड और नो। हाँ, जो नॉर्मल वेस्टेज है उसके हो सकता है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू मिल जाए, है ना, या ना भी मिले। जैसे हमारी शर्ट ख़राब होगी, हो सकता है 50 रुपये में शर्ट बिक भी जाए, हो सकता है उसकी जीरो वैल्यू मिले, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मल वेस्टेज की स्क्रैप वैल्यू मिलनी है, ठीक है। दिस वेस्टेज इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। दिस कहाँ दिखाया जाता है, इसको क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे ढंग से आपको नॉर्मल लॉस तो समझा ही किया थ्योरी, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक कंपनी है, वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और उसकी नॉर्मल
नॉर्मल वेस्टेज होती है, प्रोसेस 1 में होती है। और ये जो नॉर्मल वेस्टेज है, वो 5 रुपये के हिसाब से बिकती है 1 यूनिट। जैसे ना मैंने पहले बोला 500 की शर्ट 50 में बिक रही है, ऐसे जो नॉर्मल वेस्ट सामान हो जाता है ना यूनिट, वो 5 रुपये के हिसाब से बिकता है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस की 10,000 है, मतलब 1,000 यूनिट वो बना रहे हैं और 10,000 उसकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और नॉर्मल वेस्टेज कितनी है, 50 यूनिट वेस्ट होते हैं। नॉर्मल यूनिट कितने वेस्ट होते हैं, 50 यूनिट होते हैं। तो आप सोच लो स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, 50 की एक जो नॉर्मल वेस्ट है जो उसकी 5 रुपये है, तो 50 की कितनी होगी, 250 रुपया स्क्रैप वैल्यू होगी। 250 रुपये क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी। हमने पहले किया कि स्क्रैप 1 यूनिट की स्क्रैप वैल्यू 5 रुपये है, तो हमारे नॉर्मल वेस्टेज कितनी है, 50 यूनिट है, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, 250 रुपये हमने मिलने ही मिलने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब 10,000 रुपया टोटल अमाउंट है ना, ये यदि कॉस्ट है, इसमें से क्या कर देंगे, करते हैं भैया, ठीक है, माइनस कर देंगे, हमें रियलाइज होगी। कॉस्ट पर यूनिट इन डिफरेंट सिचुएशन विल बी एज अंडर, ठीक है। मैं 3 सिचुएशन ली। इफ़ देयर इज नॉर्मल वेस्टेज है एंड देयर कुड बी रियलाइज्ड समथिंग बाय सेलिंग इट। नॉर्मल वेस्टेज है लेकिन हमें पैसे स्क्रैप वैल्यू मिल जाती है उसकी। देखो जो नॉर्मल वेस्टेज है वो ओरिजिनल रेट पर तो बिकेगा नहीं, स्क्रैप वैल्यू पे 500 की शर्ट 50 रुपये में बिकेगी, उसी टाइप से ये 5 रुपये में बिकेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 10,000 क्या है, अमाउंट। 10 से पहले अमाउंट को ऊपर लेना है, अमाउंट में से जो स्क्रैप वैल्यू हो उसको माइनस कर देंगे। यदि बाई चांस स्क्रैप वैल्यू ना होती तो 0 माइनस होना था, तो माइनस नहीं होना था। ये 10 अमाउंट में से तभी माइनस होगा यदि स्क्रैप वैल्यू है। यदि स्क्रैप वैल्यू ना मिली होती वेस्टेज की, नॉर्मल वेस्टेज की, तो माइनस नहीं होना था, तो 10,000 रहना था, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे कितने यूनिट आ जाएंगे, जो ओरिजिनल यूनिट कितने हो गए, क्योंकि 1000 यूनिट थे, 50 खराब हो गए, कितने यूनिट रह गए, 950 से डिवाइड करके हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपये 26 पैसे, 10 रुपये 26 पैसे। इसको हम प्रोडक्शन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, जब प्रोसेस बी में जाएगा ये सामान, तो हम दिखाएंगे 950 यूनिट, है ना, दिखाएंगे इधर साइड, और 950 गुना 10 रुपये 26 पैसे दिखाएंगे, ठीक है, ये अमाउंट दिखाएंगे, ठीक है। देन देयर इज नॉर्मल लॉस है, पर देयर कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय सेलिंग इट, मतलब कि नॉर्मल लॉस है लेकिन उसकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तब ऊपर अमाउंट उतना ही आना है जितना है, क्योंकि इसमें से माइनस होना नहीं, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू मिली नहीं है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यूनिट कितने बने, 1000 माइनस 50, 950 बने ना, तो 10 रुपये 53 पैसे आ गए। अब रेट बढ़ गया ना, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू मिली नहीं तो रेट तो बढ़ना ही था, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन मैंने ऐसी ले ली है, कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, सिंपल है, कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। हमने 10,000 यूनिट बनाए, 1,000 यूनिट बनाया और 10,000 कॉस्ट है, तो आपको सीधे ही पता है 10,000 टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, और 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ गई, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। फिर भी मैं आपको अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट कैसे होनी है, इसके लिए मैंने ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल ली, तीनों को मैंने अकाउंट में आपको बता रही हूँ। 3 ले दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो पहला मैंने प्रोसेस भी ले लिया, समझो, रॉ मटेरियल लिखा, डायरेक्ट वेजेस लिखी, ओवरहेड लिख ली, टोटल कॉस्ट आ गई, है ना, ये क्वांटिटी आ गई, ये टोटल अमाउंट आ गया, ये 10,000 आ गया, है ना, 10,000 आ गया, मैंने ये टाइप नहीं किया, 10,000 अमाउंट आ गया, ये 1000 है ना, ये क्वांटिटी 1000 है, ये 10,000 है, हमें 250 रुपये मिल गए ना, तो यहाँ पर अमाउंट कौन सा आना है, प्रोसेस बी में कौन सा अमाउंट जाना, 10,000, है ना, माइनस 250, 10,000 माइनस 250 और डिवाइडेड बाई 950 पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना हो गया, 10,000 माइनस 250, क्लियर है आपको, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में हमने क्या ली, स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, जहाँ पर 50 यूनिट हो गए लॉस, नॉर्मल लॉस है, पर स्क्रैप वैल्यू 0 थी, तो नील हो गया। तो हमने क्या किया, 1000 यूनिट, यहाँ कितने थे, 10,000, यहाँ 10,000 मैंने टाइप नहीं किया है, 1000 10,000 है ना, तो यहाँ 1000 यूनिट है और यहाँ 10,000 है, यहाँ 10,000 आएगा, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर मिला नहीं, मैं 10,000 यहाँ आएगा। यदि हम पर यूनिट निकालना है, 10,000 डिवाइडेड बाय 950, क्लियर हो गया। हमने एग्जाम्पल से भी करा दिया आपको, मैंने अकाउंट से भी करा दिया, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन क्या थी, जहाँ पर नॉर्मल लॉस है ही नहीं, तो सीधी बात, यहाँ 1,000 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ 1,000 है, यहाँ 10,000 है, 10,000 डिवाइड बाय 1,000, 10 रुपये पर यूनिट आ गया, ठीक है। तो आपको क्लियर होगी। पीछे एग्जाम्पल ले ली, ये मैंने आपको अकाउंट में बता दिया नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कैसी होनी है। यदि नॉर्मल लॉस से हमें कुछ नहीं मिलता है, यदि ये नॉर्मल लॉस से हमें कुछ नहीं मिलता, तब अमाउंट में नहीं लिखना है, क्वांटिटी में लिख देना है,
ठीक है। यदि नॉर्मल लॉस से स्क्रैप वैल्यू मिलती है तब क्वांटिटी में 250 से जितना भी अमाउंट होगा मिला होगा वो लिख देना, फिर दोनों जगह लिख देना, ठीक है। और पर यूनिट कैसे निकालने, जो भी क्वांटिटी बच गई बैलेंस, यहाँ भी 950 बचा, यहाँ भी 950, फिर जो टोटल अमाउंट नीचे 10,000 दिया होगा उसमें से 250 माइनस करके जितना भी अमाउंट आ गया, यहाँ पर नीला है 10,000, नीला है तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। और पर यूनिट निकालने जो सामने यूनिट पड़े हुए हैं 950 से 950, सिंपल बात। मुझे लगता है आपको नॉर्मल लॉस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।